हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 154 डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ होमोजेनियस पुअरली कंडक्टिंग मीडियम ऑफ रेसिस्टिविटी रो fills up the space between the thin coaxial ideally conducting cylinder. The radii of the cylinder are equal to A and B with A is less than B. The length of each cylinder is L. Neglecting the edge effect, find the resistance of the medium between the cylinder. तो जो मीडियम है ना सिलेंडर के बीच में, उस मीडियम का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके देखिए, जैसे ये देखिए ये सिलेंडर है जिसका इनर रेडियाई ए दिया हुआ है और आउटर रेडियाई बी दिया हुआ है। ओके, इनर रेडियाई इसका कितना है ए और आउटर रेडियाई कितना है इसका बी, ठीक है ना। और कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो है अंदर वाले सिलेंडर से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका तो है रो एल बाई ए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप रो एल बाई ए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि लेंथ के साथ एरिया वैरी कर रहा है ना। डिफरेंट रेडियस पे जो सिलेंडर है उसका एरिया अलग अलग होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। ऐसे करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है, आपको एलिमेंट कंसीडर करना होगा, उसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा पूरे प्रॉपर लिमिट के लिए। तो जैसे ऊपर से यदि इसको देखा जाए तो ये सिलेंडर कुछ ऐसा है, इसका इनर रेडियाई ए है, आउटर रेडियाई बी है ना। क्या करते हैं, एक्स रेडियस बाहर जाके एक डी एक्स विड्थ कंसिडर करते हैं, एक dx विड्थ। अब dx विड्थ में करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे जिधर करंट फ्लो कर रहा है वही तो लेंथ हो गया ना, ठीक है। तो इसका लेंथ का जगह कौन ले लिया, dx। और एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, इसका यदि एरिया की बात करें तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एरिया कितने के बराबर होता है, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू एल, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस के जगह पे कितना हो गया, एक्स हो गया, और रेडियस ही तो वेरी कर रहा है ना ए से बी तक। तो अब यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, डी आर का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, जिसको आप जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको इस सिलेंडर का, इस तरह के सिलेंडर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। देखिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे डी आर का जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, रो डी एक्स बाई 2 पाई एक्स इंटू एल, ठीक है। तो रेसिस्टेंस यहाँ पे डी आर का इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे रो बाई 2 पाई एल, ये कॉमन आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका हो गया, डी एक्स बाई एक्स का। एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इज फ्रॉम ए टू बी। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो गया, ए से बी तक, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसका रेसिस्टेंस का 0 टू आर, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए। यहाँ पे रेसिस्टेंस डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, ठीक है, रो बाई 2 पाई एल, रो बाई 2 पाई एल, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन एक्स, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स। और इस एल एन एक्स का इंटीग्रेशन का लिमिट ए टू बी, तो ये हो जाएगा ए से बी तक। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा रो बाई 2 पाई एल लॉन बी बाई ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंडर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसीलिए मैं इन दोनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस ए इज सराउंडेड बाय अ थिन कोसेंट्रिक मेटल सेल ऑफ रेडियस बी। द स्पेस बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड इज फिल्ड अप विथ अ पुअरली कंडक्टिंग होमोजेनियस मीडियम ऑफ रेसिस्टिविटी रो। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द इंटर इलेक्ट्रोड गैप, एनालाइज द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन एट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि स्फीयर है, हॉलो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका इनर रेडियाई ए है और आउटर रेडियाई बी है, और करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। मतलब इसका जो
रेडियल डायरेक्शन होगा ये लेंथ का काम करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का वही तरीका अपना पुराना, जैसे क्वेश्चन नंबर 154 को हम लोगों ने बनाया था। क्या करते हैं, सेंटर से x डिस्टेंस जाके एक dx विड्थ कंसीडर करते हैं, dx विड्थ है ना, एक dx विड्थ हम लोगों ने कंसीडर किया। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा किया हम लोगों ने, एक dx विड्थ हम लोगों ने कंसीडर किया। अब करेंट जो है इसमें ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, तो इसका रेडियस x है और इसका विड्थ कितने के बराबर है, dx के बराबर, है ना। तो इसका एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर होगा ना, और इसका विड्थ dx के बराबर है और करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। तो इसका यदि आप dr लिखना चाहते हैं, रेसिस्टेंस का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, रो dx बाई एरिया, एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dr का वैल्यू। अब यहाँ पे dr का वैल्यू रो बाई 4 पाई dx बाई एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करना होगा आपको, इंटीग्रेशन कीजिए और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, a से लेकर के b तक इंटीग्रेट कर दीजिए, रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए तो इसका रेसिस्टेंस यहाँ से कितने के बराबर आ जाएगा, 0 to r, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, a से b। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो बाई 4 पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इज -1 बाई एक्स, -1 बाई एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो यहाँ से रेसिस्टेंस का इक्वेशन आ गया कि कितना आ जाएगा रेसिस्टेंस, कैलकुलेट कर लीजिए रेसिस्टेंस का वैल्यू। रेसिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, रेसिस्टेंस आ जाएगा रो बाई 4 पाई, पहले b पुट कीजिए तो -1 बाई बी प्लस 1 बाई ए एंड दिस इज द रेसिस्टेंस रो बाई 4 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, रेसिस्टेंस आ जाएगा रो बाई 4 पाई बी माइनस ए बाई ए बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें एक और पॉइंट है, कह रहा है कि b यदि टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होगा, तो b को क्या यहाँ पे कर दीजिएगा, इन्फिनिटी का कर दीजिएगा, तो रेसिस्टेंस का a के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब b को इन्फिनिटी कर दीजिए। क्या कर रहा है सेकेंड पार्ट में, b टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो b को इनफाइनाइट कर दीजिए, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, रो बाई 4 पाई -1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई ए, तो रेसिस्टेंस आ जाएगा रो बाई 4 पाई ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया।